करो ये क्वेश्चन, फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे। ए पार्ट इसका, 1 मिनट के लिए सोचना, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 23 का ए पार्ट, ABCDE 5 क्वेश्चन है। पहले 3 इजी हैं, 2 लास्ट के थोड़े सही हैं। हाँ, ट्राई कर लिए। यस सर, हो गए। चलो, ये पहला क्वेश्चन हो गया ना घर। सर सारे हो गए। 5 कर लिए हैं। यस सर। चलो एक बार देख लेंगे, पहला क्वेश्चन चेक करेंगे एक बार। देखो, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, लिखा है ना। पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। बेंजीन का निकालना है। पहला केस है इक्वल वेट्स ऑफ द टू लिया है, और पी नॉट बेंजीन 100 दे रखा है, पी नॉट टोलिन 200 दे रखा है। तो देख लेंगे क्वेश्चन। यहां देखना, पी नॉट बी दे रखा है तुम्हें 100 mm, पी नॉट टी टोलिन का दे रखा है 200 mm। तो तुम्हें पता है पीबी होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी, पीटी होगा एक्स टी इंटू पी नॉट टी। ये आएगा, पीबी आ गया एक्स बी इंटू पी नॉट बी, पीटी आ गया एक्स टी इंटू पी नॉट टी। और पी टोटल होगा पीबी प्लस पीटी। पी क्या होगा, पीबी प्लस पीटी। बस अब तुम्हें सिर्फ एक्स बी की वैल्यू चाहिए, एक्स टी तो निकल ही जाएगा 1 - एक्स बी करके। और एक पार्ट है वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वो क्या होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर।
ये फॉर्मूले सारे बता रखे हैं, सही ना। अब एक्स बी की वैल्यू पहले केस में जब इक्वल वेट्स ऑफ द टू है, पूरा ध्यान देना इधर, इक्वल वेट्स है अगर, तो एक्स बी क्या होगा, एक्स बी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर मोल्स बेंजीन प्लस नंबर मोल्स ऑफ टोल्यूइन। वेट दोनों के इक्वल है, एक्स वेट मान लिया, एक्स बाय 78 ये मोल्स हो गए बेंजीन के, एक्स बाय 78 ये मोल्स हो गए बेंजीन के, प्लस एक्स बाय 92 हो गए मोल्स, एक्स बाय 92 ये मोल्स हो गए टोल्यूइन के। बेंजीन का वेट C6H6 78 होगा, टोल्यूइन C7H8 92 होगा, सही है, टोल्यूइन 92 होगा। तो इसलिए ये कर लिया, सॉल्व करेंगे 0.541 आ जाएगा, 0.541। और एक्स बी ये आ गया 0.541, तो एक्स टी आ जाएगा, वन में से माइनस कर देंगे एक्स बी को, वो आ जाएगा 0.459। क्या क्लियर है, 0.459 एक्स टी आ जाएगा। बस यहाँ तो मैं एक्स बी और एक्स टी की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पुट करो 0.541, 0.541 इंटू 100, ये आ गया 54.1। एक्स टी की वैल्यू यहाँ पुट करो 0.459, 0.459 इंटू 200, ये आ जाएगा 91.8। बस अब निकाल लो टोटल प्रेशर कितना आ गया, 54.1 जरूर लिख देना साथ में, और 91.8, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 54.1 प्लस 91.8, 145.9, सही ना, 145.9। क्लियर है कि नहीं ये, सही ना, ये आ जाएगा 145.9। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और पीबी बाय पी, पीबी कितना है 54.1, पी कितना है 145.9, ये मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का वेपर फेज में। ये पहले क्वेश्चन का एक पार्ट कर दिया हमने इक्वल वेट्स वाला लेकर के। एक बार जल्दी से एडजस्ट करना तो समझ आ गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल सोल्यूशन कभी भी बनेगी तो यही आंसर आएगा, सही है, आइडियल सोल्यूशन कभी भी बनेगी यही आंसर आएगा। प्रियंका, कीर्ति, गर्व, कृष्ण, लक्ष्य, चेतन, क्रिश, चित्राक्ष, आयुष, ध्रुव का आगे होगा, जिया, जिया, मनी, मानसी, निष्ठा, समझ नहीं आया क्या, सर आ गया, आंसर भी आ गया था। सर आगे समझ। आ गया। चलो ये एक क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, इक्वल मॉलिक्यूल्स। इक्वल मॉलिक्यूल्स मींस मोल्स इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे, अगर मोल्स इक्वल है तो एक्सपी कितना आ जाएगा, n अपॉन में n प्लस n, हाफ आ जाएगा। एक्स टी भी हाफ हो जाएगा, वन में से माइनस कर देंगे, वो भी हाफ हो जाएगा। एक्स बी हाफ हो जाएगा, एक्स टी भी हाफ हो जाएगा। अब पी बी क्या आ जाएगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, तो हाफ इंटू 100। पीटी क्या आ जाएगा, एक्स टी हाफ इंटू 200, तो ये 100 आ गया, ये 50 आ गया, पी आ गया 150, दोनों को ऐड कर देंगे, पीबी प्लस पीटी 150 आ गया, बाई बी 50/150, 1/3 आंसर आ जाएगा, 0.33 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। और तीसरा पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे, उसमें मोल्स डायरेक्ट दे रखे हैं, 2 मोल है बेंजीन, 3 मोल है टोल्यूइन, 2 मोल बेंजीन 3 मोल टोल्यूइन, तो क्या आएगा, एक्स बी आ जाएगा 2/5, 2 अपॉन में 2 प्लस 3, तो एक्स टी आ जाएगा 3/5। आगे सेम तरीका है, क्लियर है कि नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। चलो ये क्लियर हो गया तुम्हें। नेक्स्ट अब आगे वाला क्वेश्चन निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछा हुआ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आने चाहिए। एक पहला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें तीन दे रखे हैं, तीन क्वेश्चन दे रखे हैं एक तरह से। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये मेंस में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, करेंगे जल्दी से।
क्वेश्चन हो गया है? यस सर। देखेंगे आंसर्स कब। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, बी पार्ट, पी इज टू 100 XA, फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। P इज इक्वल टू 100 XA, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसका बेसिक है ये। 100 XA प्लस 50, P इज 100 XA प्लस 50 है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर तुम्हें प्योर लिक्विड ए का प्रेशर निकालना है तो XA की वैल्यू 1 होगी और XB 0, है ना। प्योर लिक्विड ए है तो मोल फ्रैक्शन ए का तो 100% होगा और बी का क्या होगा, 0। तो XA की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, XA की 1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 150। और अगर XA को 0 पुट करोगे तो पी नॉट भी आ जाएगा 50। निकाला किसी ने ये? यस सर। यस सर। और दूसरा तरीका, इसको कंपेयर कर लो, फाइनल इक्वेशन तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन वाली बताई थी मैंने, P इक्वल टू एक्स से कंपेयर करके, एक्स से इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। पी नॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो इससे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ जाए, आ गया, और पी नॉट बी दे रखा है तो वही सेम आंसर आ जाएगा, सही ना, वही सेम आंसर आ जाएगा। ये सबने कर लिया था, ये किस किसने कर लिया था, एक बार हैंड से करना जिससे हो गया ये क्वेश्चन। चेतन, कृष्ण, आयुष, क्रिश, प्रियंका, मानसी, गर्व, निष्ठा, लक्ष्य, चित्राक्ष, कीर्ति, 3-4 बच्चे रह गए अभी। चलो कुछ नहीं था। अच्छा अब ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान रखना, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, बेसिक आ जाएंगे तो टफ वाले क्वेश्चन करेंगे। 12-13 क्वेश्चन कराऊंगा मैं बहुत अच्छे वाले सॉल्यूशन के, लेकिन पहले ये खत्म करना जरूर। अच्छा अब इसका क्वेश्चन नंबर, ये भी ट्राई कर लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है यहाँ पे, सी पार्ट, सी यस पार्ट। सर, हो गया। सी पार्ट देखो क्या बोला इसने सी पार्ट के अंदर, कि अगर हमने 2 मोल एक्स लिया, 3 मोल वाई लिया, टोटल प्रेशर आ रहा है 500, यही है ना, 2 मोल एक्स 3 मोल वाई। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, पी होगा पी एक्स प्लस पी वाई। 2 मोल एक्स लिया, 3 मोल वाई लिया, तो टोटल प्रेशर आ रहा है 500। तो 500 इज इक्वल टू पी एक्स होगा पी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स 2/5 इंटू पी नॉट एक्स प्लस 3/5 इंटू पी नॉट वाई। ये आ जाएगी पहली क्वेश्चन। दूसरी, और इसका उल्टा कर देते हैं, 3 मोल एक्स और 2 मोल वाई, 3 मोल एक्स और 2 मोल वाई, तब प्रेशर कितना आ रहा है, 600, है ना, तब प्रेशर 600 आ रहा है। तो दूसरी क्वेश्चन होगी 600 इज इक्वल टू 3/5 इंटू पी नॉट एक्स प्लस 2/5 इंटू पी नॉट वाई। तो इधर से तुम निकाल लोगे, सही ना, इधर से तुम क्या निकाल लोगे अब, पी नॉट एक्स, और दो इक्वेशन है, दो नोन है, पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई निकल जाएंगे। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या आंसर आया है, पी नॉट ए और पी नॉट बी का, या पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई 800 का? और 300 आ रहा है। हाँ 800 और 300 आंसर आएगा, 800 और 300, 800 और 300। अब ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसी से हुए हैं क्या, यस सर, हो। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन? यस सर, हो गया। एक गर्भ सिंगल ने कर लिया है, और किसी ने किया है क्या? सर अभी और ट्राई कर रहे थे। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, जिससे हो जाएगा वो कर लेगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो स्किप कर देना, एडवांस में पूछने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये देखो ये दे रखा है, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ए और बी को मिक्स किया हुआ है ना, ए और बी को मिक्स किया हुआ है ना, ए और बी को मिक्स किया हुआ है, यहाँ वेपर्स बने, ये वेपर्स बने, इन वेपर्स को इन वेपर्स को कंडेंस किया इक्विलिब्रियम पे, और ये दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया, ये दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया।
फिर ये वेपर्स बने इक्विलिब्रियम पे, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया तीसरे वेसल में, तीसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को इन्फिनाइटली रिपीट किया है, इस प्रोसेस को इन्फिनाइटली रिपीट किया है। और फिर तुमसे क्या बोला, मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का सेकंड वेसल में, 50th वेसल में, 100th वेसल, किसी में पूछ सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना था, समझ गए। और पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है 300 और 600, पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है 300 और 600। बस ये चीज नोट करनी है, जो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे वेपर्स है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए यहाँ जो वाई ए है पहले वेसल का, वाई ए वन, पहले वेसल में जो मोल फ्रैक्शन है ए का, वो दूसरे वेसल में मोल फ्रैक्शन है बी का, वो दूसरे वेसल में मोल फ्रैक्शन है बी का। यहाँ पे वो क्या बन गया है, वो क्या बन गया यहाँ पे एक्स ए टू। क्या समझ आया, वाई ए वन जो है वो एक्स ए टू बन चुका है सेकंड वेसल में मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज। क्या ये लाइन समझ आ गई कि नहीं। वाई ए वन जो है वो एक्स ए टू है, तो अब यहाँ पे रिलेशन अप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन के बीच में, ये रिलेशन है वाई ए वन अपॉन में 1 - YA1, यही है। दिस इज इक्वल टू XA1 अपॉन में 1 - XA1। पहली लाइन समझ आ गई कि इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, ये बात समझ आ गई कि नहीं। YA1 अपॉन में 1 - YA1 इज इक्वल टू XA1 अपॉन में 1 - XA1 इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। समझ आ गया कि नहीं ये। नहीं समझ आया आयुष, सर आ गया समझ में। आ गया ना समझ। अब यहाँ पे बस, Yes, और ऐसे ही सेकंड वेसल में देखो, सेकंड वेसल में YA2 अपॉन में 1 - YA2 इज इक्वल टू XA2 अपॉन 1 - XA2 इंटू पी नोट बाई पी नोट भी होगा कि नहीं सेकंड वेसल के अंदर, इस वेसल में ये लिख दिया। और तुम्हें ये पता है कि जो XA2 है वो YA1 है, ये बताया ना यहाँ पे, YA1 जो है वो किसके इक्वल था, XA2 के इक्वल, ये लिखा है। तो इसलिए अब यहाँ पे कर लेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे अब, XA2, इस XA2 की जगह YA1, YA1 अपॉन में फिर XA2 की जगह YA1 इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, सही ना। और इस YA1 अपॉन में 1 - YA1 की वैल्यू क्या है, वो ये मेरी वैल्यू, सही ना। तो इसको पुट करेंगे जब, तो ये आ जाएगा YA1 की जगह XA1 अपॉन में 1 - XA1 इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, एक यहाँ पे है और एक पी नॉट ए बाई पी नॉट बी यहाँ पे भी है। तो पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का स्क्वायर। बस अब तो सारी टर्म्स पता है तुम्हें, ये पहले वेसल में मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इससे, सारी टर्म्स पता है तुम्हें, ये सारी चीजें पता है तुम्हें। ये सेकंड वेसल है, सॉरी सेकंड वेसल के अंदर। तो तुम यहां से अगर सेकंड वेसल है तो स्क्वायर आया, थर्ड वेसल तो 3 आएगा, फोर्थ वेसल तो 4 आएगा, फिफ्थ वेसल 5 आएगा, 50th वेसल तो पावर 50 आ जाएगी कि नहीं। एक बार हैंड करना जिसको समझ आ गया क्वेश्चन ये। कीर्ति, गर्व, आयुष, कृष्ण, कृष्ण तेरे से क्वेश्चन हुआ था कि नहीं है, हो गया था सर। हो गया था, यस सर। बहुत अच्छे कृष्ण। फिर निष्ठा, मनी, क्रिश, ध्रुव, प्रियंका। अच्छा कृष्ण पहले किया हुआ क्वेश्चन ये। यस सर, पहले कर रखा है इस टाइप का काफी पहले। अच्छा सही है। प्रियंका, मानसी, लक्ष्य, चेतन। चित्राक्ष तेरे को समझ नहीं आया क्या, चित्राक्ष, जिया, ये समझ आया क्वेश्चन कि नहीं। आ गया। आ गया, चलो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 1/YA वर्सेज 1/XA को प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन और स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालना है।
1 बाय वाई ए वर्सेज 1 बाय एक्स ए को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो तुम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। वाई ए क्या होता है, एक तो ये तुम्हें पता ही है, पी ए बाय पी होता है। वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ 1 बाय वाई ए चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। 1 बाय वाई ए चाहिए, तो 1 बाय वाई ए चाहिए, तो 1 बाय वाई ए कर दिया इसको। और पी ऊपर जाएगा तो वो होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट बी। वही एक्स बी इंटू पी नॉट बी को लिख दिया, 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी ए, यानी एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ऊपर कॉमन ले लेंगे एक्स से, वाई ए आ जाएगा, वाई ए आ जाएगा यहाँ से, एक्स से कॉमन ले लिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, और नीचे है एक्स से इंटू पी नॉट ए, अलग अलग करके लिख देना, एक्स से इंटू पी नॉट ए, इसके नीचे भी एक्स से इंटू पी नॉट ए। ये तो कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स से कैंसिल, तो ये बन गया वाई, ये 1 बाय वाई है, सॉरी ये 1 बाय वाई है ना, डिवाइड कर दिया था। तो ये बन गया हमारा वाई इंटरसेप्ट, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइड बाय पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाय में पी नॉट ए, ये बन गया 1 बाय वाई वाई इंटरसेप्ट। और स्लोप होगा वो ये आ गया पी नॉट बी बाय पी नॉट ए। 1 बाय वाई ए वर्सेज 1 बाय एक्स ए, नाउ इज ए स्ट्रेट लाइन, नाउ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर आना चाहिए तुम्हें, सही ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। किसी को डाउट तो नहीं दोबारा इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ये किससे हो गया था क्वेश्चन ये वाला? चेतन, कृष्ण, गर्व और लक्ष्य। तुम चाहो तो इसको वाई ए अपॉन में 1 - वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन में 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, उससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। बस जो इक्वेशन है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये इक्वेशन है वाई ए अपॉन में 1 - वाई ए एक्स से अपॉन में 1 - एक्स से इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, इसको उल्टा कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। इसको रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया उससे भी, नहीं उससे भी आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही ना, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन मैंने कराई दी तुम्हें, उसका भी एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। निश्चय शो कर पाओगे क्या उसे? सर ये वाला हाँ ये, क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल यही है, यही क्वेश्चन है इसका। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 24th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आईआईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, बोर्ड में नहीं पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसका क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक जरूर आने चाहिए पहले, फिर एक्स्ट्रा वाले करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। अब यूरिया बोला है और वेपर प्रेशर, यूरिया नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर टर्म यूज हो गई है, ठीक है, यूरिया नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर टर्म यूज हो गई है, तो फॉर्मूला लगेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, एक्स यूरिया। बस ये दिमाग में आ जाना चाहिए उसी वक्त, सही ना, ये दिमाग में उसी वक्त आ जाना चाहिए। करेंगे इसको, ट्राई करो क्वेश्चन। चलो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और गलती होती है पेपर के अंदर। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, वेपर प्रेशर टर्म आ गई, जहां नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वेपर प्रेशर टर्म आ जाए तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये अप्लाई करना है, टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। सही ना, पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट, पहले मान लो 100 है, मान लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं रिलेटिव है ना इसलिए, मान लिया 100 है। अब उसका वेपर प्रेशर, अब उसका वेपर प्रेशर क्या करना है तुम्हें, 80 से कम कर दिया, यानी अब कितना हो गया 20। पहले ये अगर 100 था तो यूरिया डालकर इसको कितना कर दिया, 20 कर दिया।
20 कर दिया ना, इसका मतलब 100 माइनस 20/100 क्या आ जाएगा? 80/100 ही आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्या आ जाएगा? 80/100। यानी जब बाय दे रखा हो तो तुम डायरेक्ट याद रख लो, ताकि वहां पे सोचना ना पड़े। बाय दे रखा होगा तो डायरेक्ट उसको 80/100 लिख देना, और ये आ जाएगा एक्स यूरिया के इक्वल। एक्स यूरिया के इक्वल आ गया। अब एक्स यूरिया से तुम्हें मोलैलिटी निकालना आता ही है। एक्स यूरिया आ गया 4/5, 80/100 है, 4/5 आ गया। एक्स यूरिया अगर 4/5 है, एक्स यूरिया 4/5 है, तो मोलैलिटी क्या होगी? एक्स यूरिया यानी 4/5 अपॉन में 1/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी 18। क्या समझ आ गया मोलैलिटी कैसे निकाली है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी देखा इस टाइप का क्वेश्चन। और जब 280% लिखा हुआ है, 280% लिखा हुआ है, तो क्या हो गया इसका मतलब? बोला वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज रिड्यूस्ड टू 80%। तो यानी अब ये 80 हो चुका है। ये कितना हो चुका है? 80। पहले 100 था, अब ये 80 हो चुका है। तो क्या लेंगे? 20/100। जब 2 लिखा होगा तो 100 में से माइनस करके लेना, बाय लिखा होगा तो सेम ले लेना। डायरेक्ट याद कर लेना इसको। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया तुम्हें, लेकिन डायरेक्ट याद कर लेना ताकि वहां कंफ्यूजन ना हो। पी नॉट माइनस पी एस वन, पी नॉट को लेना 20/100, और ये होगा हमारा एक्स यूरिया के भी इक्वल। ये एक्स यूरिया के भी इक्वल होगा। इसी से सॉल्व कर लेना। जब एक्स यूरिया आ गया तो मोलैलिटी क्या होती है? एक्स यूरिया बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या समझ आ गया क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन जैसे आईआईटी में पूछा हुआ है, बी पार्ट, आईआईटी में पूछा हुआ है, बोर्ड में आया हुआ 2-3 बार बी पार्ट जो है। सी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट भी करना है। डी पार्ट भी सेम वही 225% है। और ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। 25 का ए पार्ट, 25 का बी पार्ट। बहुत बार पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछे हुए दोनों। ये दोनों एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सही ना? कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल को रिपीट जरूर कर लेना 2 बार, जो क्वेश्चन कराए हैं अभी। न्यूमेरिकल मत छोड़ना बिल्कुल भी, सही ना? न्यूमेरिकल जरूर रिपीट कर लेना, और याद करके आना ढंग से, होमवर्क करके आना है।